जैसा कि हमको और आपको सबको मालूम है कि इंडिया के पास जो है वो G20 की प्रेसिडेंसी इस साल की मौजूद है, जो कि इंडिया को 1 दिसंबर 2022 को मिली और ये 23 नवंबर 2023 तक रहेगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटिंग द G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया। तो इसको जो है वो हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन में जो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो हम फ़िज़िकल एजुकेशन की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को लेकर के करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो हैं वो एक अखंड योग कार्यशाला चला रहे हैं, जो कि पूरे 1 साल की कार्यशाला है। पिछले 21 जून इंटरनेशनल योग डे में जब ये शुरू जिस वक्त हुआ था, तो हम लोगों ने अखंड योग कार्यशाला चलाई थी। अखंड योग कार्यशाला का मतलब है कि ये अखंड है अपने नेचर में, मतलब कोई भी तीज हो, त्यौहार हो, कुछ भी हो, किसी भी दिन छुट्टी भी हो, तब भी कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम के तहत जो है वो ये अखंड योग कार्यशाला कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। और 21 जून 2022 से लगातार बिना टूटे, किसी एक दिन भी आज की डेट तक नहीं टूटी है, और 21 जून 2023 तक जो है वो ये दोबारा आगे चलती रहेगी और पूरा 1 साल ये अखंड योग कार्यशाला जो है वो पूरी करेगी। तो हम लोग जो हैं वो डिपार्टमेंट में एक ये अखंड योग कार्यशाला चला रहे हैं, जो कि अपने आप में ऑल ओवर इंडिया, बल्कि मैं कहूँगा कि शायद ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये एक वन ऑफ द यूनिक वर्कशॉप्स ऑन योग की जो पूरे 1 साल कंटिन्यूस चलेगी। इसमें जो है वो अलीगढ़ शहर के डिफरेंट लोग यहाँ पर आते हैं और आकर के जो है वो इस अखंड योग कार्यशाला से बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो है वो हम लोगों ने G20 के अंतर्गत जो है वो 15 डे वर्कशॉप, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पोस्टर को, हम लोग कर रहे हैं कि 15 डे वर्कशॉप ऑन योग एंड मेडिटेशन फॉर द ऑब्जर्वेंस ऑफ इंटरनेशनल योग डे 2023। तो हम लोग इसको भी कर रहे हैं यहाँ पर। आज इसका 6ठा दिन है हम लोगों का, 25 अप्रैल से ये शुरू हो चुकी है, आज 6ठा दिन है। और इसमें जो है वो करीब 250 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस वक्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके जो डिफरेंट वीडियोस हैं वो आपके सामने अवेलेबल होंगे। G20 के अंतर्गत मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि G20 और योग का जो है वो बहुत गहरा संबंध है। वो क्या संबंध है वो मैं आपसे बताना चाहता हूं। योग असल में चाहता ये है कि योग का मतलब ही होता है कि मीन्स डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट डिवीज़न में चीज़ें हैं, उनको सबको मिला करके एक कर देना। योग का मतलब ही होता है जोड़ना, जिसको भारतीय संस्कृति में ये मशहूर हो गया है कि आत्मा का परमात्मा से जोड़ से मिलन। तो योग का मतलब होता है जोड़ पैदा करना। अच्छा, योग की जो लास्ट लिमिट है वो क्या है? वो है वासुधैव कुटुंबकम। वासुधैव कुटुंबकम यानी कि द होल प्लैनेट ऑफ दिस अर्थ इज़ वन फैमिली। वही जो है वो आप देखेंगे G20 का ये जो लोगो है, ऑफिशियल लोगो है, उसमें वासुधैव कुटुंबकम जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको अपना जो है वो गोल बनाया है कि इंडिया जो है वो ऐसा कंट्री होना चाहिए आगे फ्यूचर में जो पूरी दुनिया के मानव जाति को एक साथ जोड़ दे और पूरी दुनिया देख पाए कि वो वासुधैव कुटुंबकम हो गया। भारतीय संस्कृति में यही कहा गया, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, कि जिन लोगों का अंदर तेरा मेरा का भाव होता है वो चीज़ों को अलग अलग करके देखते हैं। उदार चरितानाम तू वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन जो लोग उदार चरित्र के लोग होते हैं, जिनका चित्त डेवलप्ड होता है, वो लोग कहते हैं वासुधैव कुटुंबकम। पूरी धरती जो है वो मेरा प्लैनेट है, ऐसी उनकी मान्यता होती है। तो ये योग जो है वो जब आपको वासुधैव कुटुंबकम कहता है, भारत सरकार ने भी इसको वासुधैव कुटुंबकम ही रखा है। उसको कहा है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तमाम मानव जाति एक ही है, हमेशा से एक ही रही है। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि विश्व का हर मानव जो है वो भारतीय मूल निवासी है, भारत का ही मूल निवासी है। उसको भारत की संस्कृति की तरफ तमाम मानव जाति को लौट करके आना होगा, तभी जो है वो हमको और आपको और पूरे विश्व को शांति प्राप्त हो सकती है। लेकिन इसी के लिए, इसी के साथ साथ इस जिम्मेदारी का बोध भी हमारे अंदर होना चाहिए कि जब हम तमाम मानव जाति को ऐसा बड़ा क्लेम दे रहे हैं कि उनकी माता ये भारत है,
ये मदरलैंड तमाम मानव जाति की, तमाम मैनकाइंड की मदरलैंड जो है वो ये भारत है। जब इतना बड़ा बोझ हम उनको देने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें अपनी भी जिम्मेदारियों को समझना होगा, और वो जिम्मेदारी हमारी और आपकी ये है कि हम इस तरीके की एक समाज तैयार करें जिसको हम आज की डेट में मल्टी कल्चरल सोसाइटी कहते हैं, जहाँ पर सब जो है वो एक दूसरे के धर्मों का, एक दूसरे की सोच विचार का, एक दूसरे के स्टेटस का, एक दूसरे की फाइनेंशियल कंडीशंस का, हर किसी का जो है वो हम लिहाज रख सकें और इज़्ज़त की निगाह से एक दूसरे को देख सकें। जिस तरीके से हम और आप एक परिवार में रहते हैं, उसी तरीके से जब तक हम भारत देश को वैसा नहीं बनाएंगे, जब तक दुनिया हमारी तरफ नहीं पलटेगी, और अगर दुनिया हमारी तरफ नहीं पलटेगी तो पूरे विश्व को जो है वो हम शांति देने में असमर्थ रह जाएंगे। योग ही एकमात्र मार्ग है जो हमको और आपको और तमाम मानव जाति को शांति दे सकता है। योग किसी एक का नहीं है, किसी विशेष धर्म और जाति का नहीं है, किसी एक देश का नहीं है। योग सूत्र के अंदर महर्षि पतंजलि ने तो ये तक रिकॉर्ड करके दे दिया है, जाति देश काल समयानि वच्छिन्नः सार्वभौम महाव्रतम। यानी कि ये योग किसी जाति का नहीं है, किसी देश का नहीं है, किसी काल का नहीं है, किसी समय का नहीं है। वच्छिन्नः, इसको टुकड़े टुकड़े मत करो, ये तो सार्वभौम है, यूनिवर्सल है, और ये ऐसा यूनिवर्सल महाव्रत है जिसकी आज तमाम मानव जाति को ज़रूरत है, विश्व को ज़रूरत है। अगर हमको अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में शांति लेकर के आनी है तो हमको योग के मार्ग पर आना होगा। आज ये कहा जाता है कि कलयुग का प्रभाव है, मैं इसको कहता हूँ कि असल में योग का अभाव है, इसलिए कलयुग का प्रभाव है। अगर हम कलयुग के प्रभाव को ख़त्म करना चाहते हैं तो योग के भाव को लेकर के हमको और आपको आना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।